हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ ज्योति गर्ग। कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 11th क्लास का जो टॉपिक करवाया था फिजिक्स का, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं आपको डायमेंशंस करवाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशंस क्या हैं। Dimensions are the powers to which the fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity। कि डायमेंशंस वो पावर्स हैं जो हम क्या एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए किसकी फॉर्म में यूज़ करते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में। डायमेंशंस वो पावर्स होती हैं जो हम किसी भी क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में जो पावर्स यूज़ करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? डायमेंशंस। तो जैसे हमारे यहाँ पर 7 जो देखो स्टूडेंट्स डायमेंशंस हैं, वो क्या है? जैसे लेंथ है, लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से, ठीक है। जो मास है, मास को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है। एंड उसके बाद जो जैसे टाइम पीरियड हो गया, टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। ये मतलब मोस्ट कॉमन जो यूज़ होती है हमारी 7 डायमेंशंस, इन्हीं की फॉर्म में। टेम्परेचर, टेम्परेचर को देखो, टेम्परेचर की मतलब के भी है और थीटा से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, उसकी जो डायमेंशन है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए। आप एक ध्यान देखो कि कभी भी आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हो, डायमेंशंस लिखते हो, हमेशा उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही लिखोगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, जैसे इसकी यूनिट कैंडेला होती है तो हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन की फॉर्म में। जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्टूडेंट, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से। तो आपको एक बार 7 की 7 एक बार दोबारा देख लेनी है कि लेंथ को एल से, मास को एम से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को मतलब के और थीटा की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट को ए एम्पियर की फॉर्म में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी वो सी की फॉर्म में, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल की फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो आपको मैं अब कुछ मतलब जो क्वांटिटीज़ हैं, आपको उनकी मैं डायमेंशंस आपको दिखाऊंगी कि आप उनकी डायमेंशंस को कैसे लिख सकते हो। जैसे स्टूडेंट सबसे पहले देखो यहाँ पर है एरिया। हमें एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला स्टूडेंट्स निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? मीटर स्क्वायर होता है ना, मीटर स्क्वायर। तो हम मीटर स्क्वायर मतलब मीटर का मतलब लेंथ। अभी देखो मतलब मीटर का मतलब नहीं, जैसे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ को भी हम किसकी फॉर्म में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स? लेंथ की फॉर्म में। तो अगर मैं जैसे एरिया को लिखूँ यहाँ पे कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जब दोनों को, इसको भी एल की लेंथ की फॉर्म में और ब्रेड्थ को भी किसकी फॉर्म में होगा? लेंथ की फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? एल का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ की पावर क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये आपकी डायमेंशन होगी एरिया के लिए। बट अब देखो यहाँ पर कोई मास का नहीं है, किसका? टाइम पीरियड का भी नहीं है। जो मेन हमारी जो मतलब डायमेंशन किसकी फॉर्म में लिखते हैं? मास की फॉर्म में, लेंथ की फॉर्म में, टाइम की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारी फंडामेंटल जो डायमेंशंस होती हैं। तो अब देखो यहाँ पे एल का तो पावर 2 है, बट यहाँ पर एम और टी नहीं है। तो हम एम को क्या डिनोट कर सकते हैं? 0 डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर एम की कोई भी पावर जो है मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे ही टी को भी 0। तो एम एल टी की फॉर्म में हम डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ एम की देखो क्या हो गई? 0 हो गई, क्योंकि एल का तो स्क्वायर है 2 है, तो टी की क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है स्टूडेंट। ऐसी वॉल्यूम में जैसे हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ ब्रेड्थ इंटू हाइट को भी हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स? लेंथ की फॉर्म में करेंगे। तो क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों के लिए क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो एल का क्यूब। तो हम ये डायमेंशन लिख सकते हैं एम की 0, एल का क्यूब एंड टी की 0। ऐसे देखो स्टूडेंट्स हमारी डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला, जैसे मास डेंसिटी अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मास की यूनिट देखो क्या होती है? केजी में। एंड वॉल्यूम किसे मेजर करते हैं स्टूडेंट्स? हम मीटर क्यूब में, ठीक है। मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हम वॉल्यूम की डायमेंशन यहाँ से उठा सकते हैं, एल क्यूब आ जाएगी। एंड मास के आपको पता ही है क्या होती है? कैपिटल एम। तो ये एल की 3 है, तो पावर जब ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? माइनस में 3। तो एम एल माइनस 3, टी नहीं है तो टी की क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? हम यहाँ पर 0 डिनोट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको पता ही है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ की फॉर्म में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? लेंथ, एंड नीचे टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन क्या आ जाएगी? टी। तो टी ऊपर जाके -1, यहाँ 1 है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1। तो हमारी जो डायमेंशन बन गई स्टूडेंट्स वो क्या बनी? एल टी -1, एंड एम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ 0 आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जैसे स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को भी हम लेंथ की फॉर्म में मेजर करें तो क्या आ जाएगा? एल बाई टी, एंड एल टी -1 बन जाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट जैसे हमारी एक्सेलरेशन, ठीक है।
एसेलेशन का आपको मतलब इनके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए इनके। जैसे स्टूडेंट्स है एसेलेशन, एसेलेशन को हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मतलब यूनिट पता है, ये मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम की भी क्या होती है सेकेंड, तो क्या बन जाएगा यहाँ से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर मतलब लेंथ की होगी स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी एल, ठीक है। एंड सेकंड का स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर हो गया, तो टी की माइनस मतलब ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारी क्या डायमेंशन बन गई, एल टी माइनस 2, किसके लिए, एसेलेशन के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जी मतलब स्मॉल जी, एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है भी क्या, ये एसेलेशन ही है ना स्टूडेंट्स ये, तो एसेलेशन का जो डायमेंशन रहेगा ड्यू टू ग्रेविटी का भी मतलब वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, एल टी माइनस 2, आगे क्या आ जाएगा, एम 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा फोर्स। फोर्स मतलब क्या होता है, मास इनटू एसेलेशन। आपको मास की यूनिट पता है क्या होती है, केजी, एसेलेशन की आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो हमने यहाँ भी फाइंड आउट भी की थी, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं इसकी डायमेंशन पुट कर सकती हूँ, मास के लिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एम आ जाएगा। अब एसेलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ की, तो एल आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम पीरियड हो गया, तो टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी की माइनस 2, तो फोर्स की क्या होगी, एम एल टी माइनस 2। ये तो स्टूडेंट्स आप जैसे रट लो, एम एल टी माइनस 2 फोर्स की हर जगह आपको मतलब यूज़ होगी, आपकी किसी भी फॉर्मूले में मोस्टली जो होगी यूज़ होगी आपकी ये फोर्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो मास के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एम, हमने वेलोसिटी के ऊपर निकाली एल टी माइनस 1, तो पुट कर दो क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस 1। ऐसे स्टूडेंट्स वर्क का स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स की मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ से आप लर्न कर सकते हो, एम एल टी माइनस 2 पुट भी कर सकते हो यहाँ से, इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट की क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी, एंड कॉस थीटा एंगल है, एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा है, तो थीटा की कोई भी मतलब एंगल की कोई भी डायमेंशन जो है वो नहीं होती। तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए एल आ गया, तो एम की तो 1 ही रहेगी, अब एल देखो 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो क्या आ जाएगी एल की 2, एंड टी की स्टूडेंट्स क्या हो गई माइनस 2। ये भी वर्क डन की भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कर सकते हो, एम एल टू टी माइनस 2, बट आपको ये फाइंड आउट भी करनी आनी चाहिए। स्टूडेंट्स जैसे पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क डन की देखो हमने अभी पहले निकाली है, एम एल टू टी माइनस 2, तो आप मतलब इसी पुट कर सकते हैं, जैसे एम एल टू टी माइनस 2, एंड अपॉन क्या है इसकी टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड देखो यहाँ 1 है, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो हम यहाँ क्या पुट -2 और -1 कितना हो गया स्टूडेंट्स, -3, तो क्या आ जाएगी एम एल टू टी माइनस 3, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जैसे नेक्स्ट है हमारा एनर्जी। एनर्जी हम किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वर्क डन की फॉर्म में, जैसे दोनों की यूनिट्स भी क्या होती है, सेम होती है, जूल, तो ऐसे इनकी डायमेंशन भी स्टूडेंट्स क्या होगी, सेम होगी, एम एल टू टी माइनस 2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज आप ये डायमेंशंस कर सकते हो, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो और डायमेंशंस वगैरह हैं वो मैं आपको करवाऊँगी। थैंक यू।